तो लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि जिनवू को अब अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और अब वो खुद एक रियल शैडो मोनार्क भी बन चुका है। इसी के साथ अब वो रियल वर्ल्ड में भी वापस जा रहा है एज अ शैडो मोनार्क, उन मोनार्क्स की धुनाई करने के लिए जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनवू अब रियल वर्ल्ड में वापस आ रहा है एज अ शैडो मोनार्क और इस चीज की भनक दोनों फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क को भी हो जाती है। इसलिए वो जिनवू को उसके आने से पहले ही खत्म करना चाहते हैं, पर उनके आगे जिनवू का बाप द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट खड़ा है उसको बचाने के लिए। यही चीज देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट जिससे तुम बचा रहे हो उसके बॉडी में सबसे भयानक डिजास्टर आने वाला है। क्या तुम सही में इतनी बड़ी तबाही को आने दोगे इस धरती पर, अपनी जान जोखिम में डालकर? तुम रूलर्स आखिर सोच क्या रहे हो? अब इसी के बाद इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें जिनवू का बाप स्टार्टिंग से ही इनकी अच्छी खासी धुनाई करता है। ये देखकर वो दोनों मोनार्क्स भी शॉक हो जाते हैं। फिर वहीं लड़ते लड़ते बीस्ट मोनार्क को एक प्रेजेंस महसूस होती है जो कि जिनवू से आ रही होती है। तभी एकदम से बीस्ट मोनार्क कहता है, मैं नहीं लड़ रहा अब। ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क भी वापस कहता है, अबे तू अब रुक रहा है जबकि हम इतनी दूर तक आ चुके हैं, दिमाग खराब है क्या तेरा? बीस्ट मोनार्क वापस कहता है, तुझे फील नहीं हो रहा क्या शैडो मोनार्क आ रहा है, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से भाई। फ्रॉस्ट मोनार्क वापस पूछता है, अबे तूने तो वादा करा था मुझसे कि तू मेरी हेल्प करेगा शैडो मोनार्क को हराने में। बीस्ट मोनार्क भागते हुए कहता है, मेरे प्रॉमिस लिमिटेड था, वो भी तब तक जब तक हम उसकी ह्यूमन फॉर्म से लड़ रहे हैं, बट अब तो वो खुद आ रहा है एज अ रियल शैडो मोनार्क, मैं अपना वादा अब नहीं निभा पाऊंगा। ये कहकर बीस्ट मोनार्क वहां से भाग लेता है। तभी कोई और चारा न दिखकर फ्रॉस्ट मोनार्क अपनी ट्रू पावर को अनलीश करता है लड़ाई में और वहां पर हर जगह तबाही ला देता है और फिर आसमान से एक बड़ा बर्फ का नोकीला गोला उससे हमला करता है। जिनवू का बाप जैसे ही उन अटैक से हिट ही होने वाला होता है कि तभी जिनवू के शैडो सोल्जर्स उन्हें बचा लेते हैं। एंड यस ऑब्वियसली अब शैडो मोनार्क इस धरती पर आ चुका है और आते ही जिनवू कहता है, क्या वो बीस्ट मोनार्क फिर से भाग गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना यहाँ से जाने की? तभी जिनवू अपनी पावर की एक झलक दिखाते हुए उस बीस्ट मोनार्क को ढूंढ लेता है और पीछे की साइड देखने लगता है। इसी ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाते हुए फ्रॉस्ट मोनार्क उस पर हमला करता है, पर जिनवू सिर्फ अपने एक हाथ से उसके अटैक की कमर तोड़ देता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, सो ये है शैडो मोनार्क की पावर, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क्स की। जिनवू मुड़कर कहता है, तेरी बारी लास्ट है, जब तक मैं उस बीस्ट को नहीं पकड़ता यहीं पर वेट करना मेरा। तभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर बीस्ट मोनार्क आ रखा होता है भागकर, और वो रिग्रेट कर रहा होता है कि शायद उसने वहां से भागने में लेट कर दी है और वो बस प्लान ही कर रहा होता है कि वो अब बस तब तक छुपा ही रहेगा जब तक खुद किंग ऑफ ड्रैगन्स इस धरती पर नहीं आ जाते। तभी एकदम से उसके बगल में जिनवू आ जाता है और बस उसकी ऑरा से ही बीस्ट मोनार्क वहां पर हार मान लेता है और जिनवू के आगे अपना सर झुका देता है और उससे माफी मांगने लगता है। ये सुनकर जिनवू जैसे ही ऑल राइट कहता है, बीस्ट मोनार्क अचानक से खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है रियल शैडो मोनार्क कभी माफ नहीं करता। तो उसे लगता है कि ये रियल शैडो मोनार्क नहीं है, पर उसी टाइम जिनवू उसे अपने घाव दिखाता है जो उसी बीस्ट मोनार्क ने दिए होते हैं और कहता है, तेरे अटैक की वजह से मेरे सीने पर 5 निशान आ चुके हैं, तो अगर तू मेरे 5 अटैक्स को झेल लेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये सुनकर ही बीस्ट मोनार्क भड़क कर जिनवू पर अटैक करने का ट्राई करता है, पर जिनवू उसे कमिश के डैगर से ही खत्म कर देता है पलक झपकते ही। और जिनवू वहां पर कहता है, तो बस अब 4 बचे हैं। और यहाँ पर वो 4 की बात उन मोनार्क से कर रहा होता है जो बस अब 4 ही बचे हैं। यहीं पर अब हम वापस लड़ाई वाली जगह पर आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि इग्रिस अकेला फ्रॉस्ट मोनार्क से भिड़ रहा होता है और अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। तभी वहां पर इग्रिस के साइड से जिनवू भी आ जाता है और सीधा बीस्ट मोनार्क के 2 दांत फ्रॉस्ट मोनार्क के आगे फेंक कर कहता है, द किंग ऑफ बीस्ट मर चुका है। फ्रॉस्ट मोनार्क वहीं पर यह सोचकर शॉक होता है कि जिनवू ने सिर्फ कुछ मिनटों में ही उस बीस्ट मोनार्क को मार दिया। जिनवू वापस कहता है, तुम तीनों मोनार्क्स की मौत बाकी मोनार्क्स के लिए एक वार्निंग होगी। ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क चिढ़कर चिल्लाता ही है कि जिनवू उस पर भी अटैक कर देता है और एक स्लैश से खत्म भी, और कहता है उससे, वो बीस्ट मोनार्क तो मेरे चौथे हमले में मरा, तुझे क्या लगता है तू कितना टिक पाएगा? एंड ये सुनते सुनते ही फ्रॉस्ट मोनार्क वहां पर चिल्लाकर मर जाता है। एंड अब फाइनली तीनों मोनार्क्स मर चुके हैं। तभी जिनवू इसी के बाद बेरू से पूछता है कि कौन था वो जिसने मुझे बचा कर रखा था, वो अभी यहाँ से गायब हो चुका है। तभी यहाँ से हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है और जिनवू के बाप पर आता है जो बहुत घायल हो रखा होता है उस लड़ाई से और मर ही रहा होता है क्योंकि वो एक रूलर का ही वेसल है जो हमें लड़ाई के दौरान पता लग चुका था और वो एक्सेप्ट भी कर चुका है कि वो मर रहा है। पर तभी जिनवू वहां पर आ जाता है और कहता है,
आपने ये नहीं सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि अगर आप वहाँ से ऐसे गायब हो जाओगे तो क्या आप फिर से बिना कुछ बोले जा रहे हो फादर। तभी हम वहाँ एक छोटा फ्लैशबैक देखते हैं जिन्वू के बाप का कि कैसे वो एक डंगन में फंस जाता है और रूलर्स उसे आकर वहाँ पर बचाते हैं। ये एक पूरी थोड़ी बड़ी कहानी है जो हम किसी दिन एक दूसरी वीडियो में देखेंगे। अब ये सब चीज बताकर जिन्वू का बाप उसे रीजन दे देता है कि वो क्यों ऐसे गायब हुआ था इस टाइम तक। जिन्वू का बाप उससे कहता है क्या तुम मुझे हेट करते हो। जिन्वू सर झुकाकर कहता है हाँ कभी कभी। आपको पता है जब मैं पहली बार हंटर बना, जब मैं मौत के दरवाजे के बहुत करीब था और जब मैं बहुत किस्मत से बचा सिर्फ मॉम और जीना को देखने के लिए, तब आप मेरे माइंड में आते थे और मैं उसी टाइम पर हमेशा आपको हेट करता था। बट मैंने आपको मिस भी करा, बहुत करा। आपका क्या ख्याल है, क्या आपने हमें मिस करा कभी। जिन्वू को बाप रोते हुए कहता है मैंने मिस करा तुमको हर टाइम, इवन दो कि तुम लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं बहुत खुश था तुम सबको दूर से देखकर। ये कहते कहते ही वो जिन्वू को गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम बहुत बड़े हो गए हो जिन्वू। जिन्वू भी रोते हुए गुस्से से कहता है क्या वो रूलर्स आपको कंट्रोल करके मुझसे दूर कर रहे हैं। जिन्वू का बाप वापस कहता है उन्होंने तो मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी दी थी चूज करने की और मैंने चूज करा तुमको प्रोटेक्ट करना, और मुझे इस चीज का रिग्रेट भी नहीं है। मैं बस तुमसे और बात करना चाहता था, तुम्हारे साथ थोड़ी और देर रहना चाहता था। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं तुम्हारा एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। ये कहते कहते जिन्वू का बाप वहां से डिसअपेयर हो जाता है, मतलब मर जाता है। जिन्वू वहां पर आसमान में गुस्से से देखते हुए बहुत तेज चिल्लाकर कहता है सुनो मोनाक्स, तुम सब इसकी भारी कीमत चुकाओगे जो आज हुआ है, सुन रहे हो ना। यहीं पर इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि अब यहाँ से जिन्वू और क्या स्टेप्स लेता है। एंड फाइनली हमारी फाइनल आर्क भी यहीं से स्टार्ट होती है, सोलो लेवलिंग की। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। सो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।